उस्मानी अंपायर एपिसोड 26। क्या सुल्तान मुराद की ये सुलह उस्मानियों को बचा पाएगी, या यूरोप की सलीबी ताकतें एक बार फिर धोखा देकर खून की नई होली खेलेंगी। सुल्तान मुराद ने बल्कान के इलाकों में सर उठाने वाली बगावतों का भी कला कमा किया और सरकशों की सरकूबी के लिए वकना वाओ तमामा लश्कर भेजे, जिन्होंने अलहदगी पसंद तहरीका को हमेशा के लिए नेस्त व नाबूद कर दिया। आप चाहते थे कि उन इलाकों में उस्मानी हुकूमत को इस्तेहकाम नसीब हो, सो इस गर्ज के लिए वो उस्मानी लश्कर को लेकर अक़लीम वाला शौको मुतीवाओ नक्काद करने के लिए रवाना हुआ। वलाशी वालों ने सालाना जजिया देने पर रजामंदी जाहिर की। सर्बिया के नए बादशाह स्टीफ लाज़ारमीश ने भी मजबूर उस्मानियों के सामने सर झुका दिया और उसके कब्जा को सलीम कर लिया और सुल्तान की दोस्ती की तजदीद की। उस्मानी लश्कर जुनूब की तरफ रवाना हुआ और बिलाद यूनान में उस्मानी इक़्तिदार के इस्तेहकाम के लिए खुसूसी इक़दामात किए और बहुत थोड़े अरसे में अपनी दावती जिहाद को जारी रखते हुए अल्बेनिया और हंगरी के तमाम आज़ाद इलाकों को ज़ेरनगे कर ली। उस्मानी 834-1431 हमज़ा में अल्बेनिया फ़तह करने में कामयाब हुए और अपने हमलों को इस इलाके के जुनूबी हिस्से पर मरकूज़ कर दिया। शुमाली अल्बेनिया तो उस्मानियों को यहाँ सख्त तरीन जंग का सामना करना पड़ा। अल्बेनिया के पहाड़ों में उस्मानी फ़ौजों के मुकाबले में शुमाली अल्बेनिया की फ़ौजों को कामयाबी हुई और इनके बाद दीगर दो हमलों को इन्होंने नाकाम बना दिया। हालांकि सुल्तान मुराद फ़ौज की खुद क़यादत कर रहा था और जब उस्मानी फ़ौज ने पसपाई इख्तियार की तो उसे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़। इंसिरानी ममालिक अल्बानियों की पुश्त पर खड़े हो गए और उस्मानियों के खिलाफ इन्हें इमदाद देने लगे। बिलखुसूस बंद किया की हुकूमत, जिसे इस बात का ख़तरा था कि इसके क़रब वाओ जवार में वाक़े ये सल्तनत उस्मानियों के कब्ज़े में चली जाएगी और वो साहिल और बंदरगाहें जो बहर मुतवस्सित में इसके घने और ख़ारजी दुनिया तक इसके पहुँचने का वाहिद रास्ता है, इससे छन जाएंगी और वो एक छोटे से बंद समंदर यानी बहराला दरिया तीक में कैद होकर रह जाएंगे। इस तरह सुल्तान मुराद सानी अल्बेनिया में अपनी हुकूमत को मुस्तहकम ना देख सका। रहा हंगरी का महाज तो उस्मानियों ने हंगरी वालों को 842 दोचश्मीहे 1438 हमज़ा में शिकस्त दी और उनके 70,000 फौजियों को कैदी बना लिया। हंगरी के बहुत से इलाकों को फतह करने के बाद वो सर्बिया के दारुल हुकूमत बलगराद को तह करने के लिए बढ़े, लेकिन वो अपनी कोशिशों में कामयाब ना हुए। बहुत जल्द एक बहुत बड़ा सलीबी मुआहदा अमल में आया, जिसकी पोप की तरफ से पुष्ट पनाही की गई और पोप ने इसकी कामयाबी के लिए दुआ भी की। इस मुआहदा का मकसद पूरे यूरोप से उस्मानियों को निकाल बाहर करना था। इस मुआहिदे में अनगरी, पोलैंड, सर्बिया, इखलाक के इलाके, जनीवा, बंद किया, बेज़ंतीनी शहनशाह और बरजंद याका ज़ौक़ शामिल थे और पोप की तरफ ते असद अशीरबाद भी हासिल थी। इनके अलावा इस मुआहदा में जर्मनी और सिल्वा की फ़ौजें भी शामिल थीं। उन इत्तेहादी फसलीबी फ़ौजों की ज़माम क़यादत एक निहायत तजुर्बाकार जर्नेल के हाथ में दी गई, जिसका नाम यूहन्ना बुनियादी था। बुनियादी सलीबी बुरी फ़ौजों की क़यादत करते हुए आगे बढ़ा और जुनूब की तरफ दानूब से गुज़रते हुए उस्मान नेवान पर धावा बोल दिया। 846 दोचश्मीहे 1442 हमज़ा में उस्मानी फ़ौजों को पे दर पे दो शिकस्तों का सामना करना पड़ा। उस्मानियों ने मजबूर इस्लाह की पेशकश की और सीज़ जादन में साल के लिए सुलह का मुआहदा लिख दिया। ये मुआहदा जुलाई 848-1444 को अमल में आया। शवानी फरमानरवा हसब मुआहदा सर्बिया से दस्तक बरदार हो गया और इस पर जॉर्ज उनको नैश की हुकूमत तस्लीम कर ली। इस तरह सुल्तान मुराद ने इखलाक हंगरियों के हवाले कर दिया और अपनी बेटी के शौहर महमूद शमी को 60,000 डाल वक़ी की रकम देकर रहा करवाया, जो सानी लश्कर का कमांडर अनचीफ था। ये मुआहिद उस्मानिया और हंगरी दो ज़ुबानों में लिखा गया। लादीसलामी के बादशाह ने इंजील की कसम खाई और सुल्तान मुराद ने कुरान करीम की कसम खाई कि वो शरूत मुआहदा की पाबंदी करेंगे और पूरी जिम्मेदारी का सबूत देंगे।